परिवार जयपुर। गुरु भक्त परिवार श्री प्रताप माल जी नंद किशोर जी, पत्नी श्रीमती लता देवी, पुत्र श्री अनुज कुमार, पत्नी श्रीमती श्रुति देवी, पौत्र आकाश, अंश, विनायका, सूरत, सीकर, राजस्थान। श्री एसी जैन, श्रीमती प्रमिला जी जैन, अल्पना, संदीप, पलक एवं नमन, डॉक्टर वरुण, प्रियंका, सम्यक एवं स्वस्ति, डॉक्टर नीलम, डॉक्टर विजय, ईरा एवं विवान, डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर अल्पना जैन, पुत्र श्रुत जैन, पुत्री अमिया जैन। श्रीमती उषा जैन, श्री विमलेश जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नितिन जैन, श्रीमती मेघना जैन, पौत्र एवं पौत्री आदित्य जैन, अनुष्का जैन, मार्सन्स परिवार आगरा, गगन, नीतू जैन, सिंगापुर। श्री वीरेंद्र कुमार जैन, सीए, श्रीमती कमल नयनी जैन, दरियागंज, नई दिल्ली, पुत्र एवं पुत्रवधू आयुष, दीप्ति जैन, पौत्र देवयश जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती अदिति, श्री संचित जैन, दोहित्र युगम एवं सर्वम जैन, लंदन। श्री मुकुल जैन, व्रती प्रतिभा जैन, श्रीमती निष्ठा जैन एवं जय कुमार शाह, अर्पित जैन, देहरादून। श्री सुशील कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री मुनीश कुमार जैन, श्रीमती मेघा जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री हर्ष कुमार जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पौत्र समर्थ जैन एवं पार्थ जैन, पौत्री भव्या जैन, हिया जैन एवं श्री जैन। फर्म श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगराव, लुधियाना, पंजाब। श्री नरेंद्र जैन, कप्तान, धर्मपत्नी श्रीमती शील जैन, पुत्र व पुत्रवधू श्री संदीप जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री अंकुर जैन, श्रीमती शिवानी जैन, पौत्र व पौत्री श्रेयांश जैन, समृद्धि जैन, संभव जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रचना जैन, श्री संजय जैन, दोहित्र श्री सक्षम जैन, पत्नी श्रीमती शिल्पी जैन, दोहित्र उत्कृष्ट जैन, शालीमार बाग, दिल्ली 88। फर्म मैसर्स हाई टोन ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ पब्लिक एड्रेस, एम्पलीफायर्स, स्पीकर्स, माइक्रोफोन आदि। B3, B7 मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली 83। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, जिनके तप संयम के आगे दुष्ट कमठ भी हारा। ऐसी अद्भुत दिव्य कथा सुन अचरज में सब ज्ञानी, जिन वाणी चैनल पर फिर से सुनेंगे पार्श्व कहानी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी, श्री मुख से खिरेगी वाणी। आओ श्रवण करें पार्श्व कथा। ओह महात्म दलन दिन, तप लक्ष्मी भरतार, ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरो, जयो जगत हितकार। मुनिजन जाकी आश करी, जाचे शिव फलसार।
पार्श्वनाथ कथा का आज ये चौथा दिन और हम मरुभूति के जीव से यात्रा करते हुए 10 भव पहले की जो पार्श्वनाथ भगवान की कथा है वो मरुभूति से शुरू होती है और हम यह स्मरण करते रहें कि वह मरुभूति का जीव पहले दूसरी पर्याय में हाथी का जीव बना, फिर वही जीव समाधि मरण पूर्वक जब मरण को प्राप्त हुआ तो वह एक देव बना। देव बनने के बाद में भी अपनी आयु पूर्ण करके वह एक विद्याधर राजा बना और विद्याधर बनने के बावजूद भी दिगंबर मुनि दीक्षा को धारण करके जीवन के अंत में वह भी समाधि मरण किया और कमट के जीव ने वहां पर भी आकर के अपना बैर निभाया और वह जीव मर करके फिर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। वहां से उतरने के बाद में पुनः वह जीव फिर से एक राजा बनता है और वह राजा सामान्य नहीं है, अब वह एक चक्रवर्ती राजा बनता है और उस चक्रवर्ती राजा का नाम है वज्रनाभि चक्रवर्ती। वह वज्रनाभि चक्रवर्ती जो स्वयं अपने पुण्य के माध्यम से चक्रवर्ती बन रहे हैं और ये ऐसा पुण्य होता है कि अपने आप वह पुण्य घर में आकर के कहता है कि आप चक्रवर्ती बन गए हो। आयुधशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति होती है और उसी के माध्यम से यह पता पड़ता है कि यह चक्र रत्न यदि आयुधशाला में आया है तो ये लक्षण चक्रवर्ती के ही होते हैं, हर किसी के यहां पर चक्र रत्न उत्पन्न नहीं होते। अपने आप अपने सौभाग्य से जो भाग्य से चीजें मिलती हैं वास्तव में सुख तो उन्हीं को भोगने का होता है। आज संसार में मैं देखता हूं हर व्यक्ति अपने धन वैभव शोहरत पद प्रतिष्ठा के लिए बहुत मारामारी करते हैं, लेकिन उस मारामारी में अगर पुरुषार्थ बना रहे और वो पुरुषार्थ धर्म के साथ हो तो वो मारामारी भी कथनचित ठीक कही जा सकती है, क्योंकि वो धर्म के साथ पुरुषार्थ कर रहा है। निठल्ला होकर के कोई भी बैठेगा तो उसको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, यह भी सच है, लेकिन पुरुषार्थ भी इतना हो कि उसमें छल कपट ज्यादा ना हो। पुरुषार्थ भी ऐसा हो जो न्याय पूर्वक हो, धर्म के साथ हो और उस धर्म के साथ किए गए पुरुषार्थ को ही धर्म पुरुषार्थ कहा जाता है, अर्थ पुरुषार्थ कहा जाता है। आचार्यों ने कहा है कि आप अपने जीवन को चलाने के लिए हर तरह का पुरुषार्थ करें, धन भी कमाएं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करें, लेकिन सब कुछ धर्म के साथ करें, धर्म छोड़ के नहीं। गृहस्थों के लिए धर्म पुरुषार्थ पहले रखा गया, उसके बाद में अर्थ पुरुषार्थ और फिर उसके साथ आता है काम पुरुषार्थ। ये 3 पुरुषार्थ गृहस्थों के लिए होते हैं। कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति धर्म पुरुषार्थ करता है तभी उसके लिए न्याय नीति से धन कमाने का भाव आता है और न्याय नीति से कमाया हुआ धन ही हमारे पास ठहरता है। एक बहुत बड़ी नीति है कि जिस व्यक्ति ने अन्याय के साथ धन कमाया है वो अन्याय के साथ कमाया हुआ धन उसके पास में 10 वर्ष से ज्यादा टिक नहीं सकता है, 11वां वर्ष आने पर वो नष्ट हो जाएगा। ये धर्मशास्त्र की नीति है। हम अगर जीवन में किसी भी प्रकार का अर्थ पुरुषार्थ करते हैं, काम पुरुषार्थ करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हम कुछ भी करते हैं तो उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि उसमें धर्म भी समायोजित है कि नहीं। अगर धर्म के साथ सब कुछ है तो वह पुरुषार्थ कहलाएगा, और अगर हम उसमें धर्म को छोड़ते चले जाते हैं और केवल दुनिया की दौड़ में दौड़ते चले जाते हैं तो वह सब हमारे लिए पाप बंध का कारण बनता चला जाता है। और एक समय वह भी आता है जब हम अपने पुण्य को चुकता कर चुके होते हैं और हमारे भीतर केवल पाप का उदय होता है, तो अचानक से तमाम आपत्तियां हमारे सामने आ पड़ती हैं। इस सब पुण्य और पाप का खेल है।
चक्रवर्ती किसी को बनाया नहीं जाता, राजा किसी को बनाया नहीं जाता। जो राजा वास्तव में होते हैं, उन राजाओं का भी जिक्र आपके सामने अभी थोड़ी देर बाद करूंगा कि राजाओं का मतलब क्या होता है। चक्रवर्ती अपने आप अपने पुण्य से बनने वाली वह महान संपदा के अधिकारी होते हैं, जो पूरे 6 खंड का एक राजा होता है। जिस आर्य खंड में आज हम जी रहे हैं, इस आर्य खंड का कोई भी एक राजा नहीं है। प्रधानमंत्री केवल भारत के हैं। विश्व में अनेक देश हैं और उन सब देशों के अपने अपने राष्ट्रपति हैं, अपने अपने प्रधानमंत्री हैं। पूरे विश्व का कोई एक राजा नहीं है। एक बार सिकंदर ने सोचा था कि मैं पूरे विश्व का राजा बन जाऊं, तमन्ना उसकी तमन्ना ही रह गई, बन नहीं पाया। विश्व का राजा बनने के लिए हमें कुछ पुण्य चाहिए, हमें भीतर से अपना पुरुषार्थ चाहिए, और पुण्य ही वो चीज होती है जो हमें अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी देती है। आप लोग कहते हो ये एनर्जी आती कहां से? एनर्जी पॉजिटिव अगर है तो पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव कार्यों को ही करने से आएगी, पॉजिटिव थिंकिंग के ही माध्यम से आएगी। और पॉजिटिव थिंकिंग कोई अलग चीज नहीं है, वो पुण्य का ही दूसरा रूप है। आज के लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब चीजें सीखना चाहते हैं, लेकिन अगर पुण्य की बात कहते हैं तो उन्हें लगता है कि हमें कोई धर्म की बात सिखाई जा रही है। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि धर्म के बिना कभी भी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव कोई भी कर्म अपने अंदर इकट्ठा हो नहीं सकता। वह पुण्य ही है जिसका आज की साइंस के नाम से उसे हम पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, वह पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस कर पाते हैं। वो सब पुण्य के ही भाव हैं, वो सब धर्म के ही भाव हैं, कोई अलग से नहीं है। और उन्हीं पुण्य के माध्यम से हमारा जीवन अगर प्रतिदिन संचालित रहता है, धीरे धीरे हमारे मन के अंदर वह पुण्य भाव हमारी आत्मा में आता चला जाता है, इकट्ठा होता चला जाता है, तो वो यहां तक भी पहुंच जाता है। स्वर्गों के सुख भोगने के बाद पुण्य खपता नहीं पूरा। समझो कितना पुण्य कमा लिया जाता है मनुष्य बन करके, कि स्वर्गों का 22 सागर की आयु तक स्वर्गों में सिर्फ सुख को भोगा जाता है। पुण्य को जो पहले इकट्ठा किया था उसका खर्चा किया जाता है, और फिर भी वो पुण्य खर्च नहीं होता है। जब वो पुण्य बचता है, वहां की आयु पूरी हो जाती है, जब यहां पर आकर के मनुष्य बनता है, तो जितना पुण्य बचता है उसी पुण्य के हिसाब से यहां पर उसको मनुष्य जन्म में वह बड़े बड़े पदों की प्राप्ति होती है। सामान्य राजा बन जाना, अर्धमंडलीक राजा बन जाना, बड़े बड़े और महाराजा बन जाना, इसके अलावा एक सबसे बड़ा राजा होता है जिसे चक्रवर्ती कहते हैं। 9 निधियां, 14 रत्न, जिनका वह स्वामी होता है, और वह 14 रत्न केवल उन चक्रवर्ती के पास ही होंगे और किसी के पास नहीं होंगे। और वास्तव में देखा जाए तो मजा तभी है जीने का कि अगर कोई गाड़ी निकली है या कोई भी बंगला है, तो वो अगर केवल अपने पास हो और किसी के पास ना हो तो लगता है कि हाँ कुछ मैं हूं, और वैसा सबके पास हो जाए फिर कुछ मजा नहीं आता। कितनी बड़ी गाड़ी हो, कितने ही करोड़ों की हो, कितने ही करोड़ों का बंगला हो, अगर वो अपने पास में स्पेशल, तब तक तो अपन को लगेगा कि हाँ अपन कुछ है। और अपन जैसा कई लोग जब बनवाने लग जाते हैं, कई लोग उसको खरीद लेते हैं, तो फिर उसका मजा रहता नहीं है। आपको वो चीजें बताने जा रहा हूं जो सिर्फ चक्रवर्ती के पास होती हैं और किसी के पास नहीं हो सकती। 14 रत्न वो रत्न हैं जिनकी सामर्थ्य से सब कुछ हो सकता है, और उन 14 रत्नों में कुछ रत्न निर्जीव भी होते हैं, कुछ रत्न सजीव भी होते हैं। 7 रत्न सजीव हैं और 7 रत्न निर्जीव हैं। सजीव रत्नों में भी जो चक्रवर्ती की पटरानी होती है वो सजीव रत्न मानी जाती है। जो उसका एक रसोइया होता है, उसका एक पुरोहित होता है, वो सब सजीव रत्न माने जाते हैं। और कुछ निर्जीव रत्न भी होते हैं, जैसे सबसे पहला रत्न होता है जिसे हम चक्र रत्न कहते हैं। आप सब ने सुना होगा, भरत चक्रवर्ती जब दिग्विजय की यात्रा पर निकले तो वह अपने चक्र रत्न को आगे ले करके चले, और वही चक्र रत्न जब लौट करके आया तो अयोध्या में आकर के अयोध्या में प्रवेश नहीं कर पाया, द्वार पर लटक गया, रह गया, भीतर प्रवेश नहीं किया। कारण क्या था आप सबको पता है। कैसे प्रवेश हुआ ये भी आपको पता है। ये चक्र रत्न भी हर चक्रवर्ती के पास ही मिलेंगे, और ये भी ध्यान रखना कि
कि जिस समय पर वो चक्रवर्ती होते हैं वो दुनिया में एक ही चक्रवर्ती होगा, दो नहीं होंगे। इसको बोलते हैं शोहरत, इसको बोलते हैं पद, इसको बोलते हैं प्रतिष्ठा। ये वोटिंग से नहीं मिलती, ये हाथ पैर मारने से नहीं मिलती, ये जंतर मंतर पर हल्ला बोल रैली करने से नहीं मिलती। ये मिलती है शांत भाव से, पुण्य अर्जित करते रहने से। व्यक्ति अपना पुण्य अर्जित इस जीवन में एक बार अपना जन्म इस पुण्य को अर्जित करने में लगा दे, जन्म जन्म तक खाता रहेगा, जन्म जन्म तक उसका फल भोगता रहेगा। उसे पता ही नहीं होगा कि कौन सा आदमी कहां से उतर करके आ गया और कौन हमारे ऊपर हमारा सिरमौर बन करके बैठ गया। सुन रहे हो? नरेंद्र मोदी की कथा तो सब सुनते हैं, थोड़ा पारस कथा सुनो। यह पार्श्वनाथ भगवान ने जो अपने जीवन में पिछले जन्मों में अनेक तरह की यातना, कहना चाहिए मुनि जीवन का जो कष्ट सहा, उससे उन्होंने समभाव से जो पुण्य अर्जित किया, आज वो पुण्य इतना बड़ा हुआ है कि वह पुण्य ही यहां पर उन्हें चक्रवर्ती बना करके लाया है। और हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में चक्रवर्ती के रत्नों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इतनी विशेषताओं के साथ में वो चक्रवर्ती रहते हैं। ये विशेषताएं आपको कल भी बताई थी कि 9 निधियां होती हैं, और उन 9 निधियों से भी जब पार नहीं होता है तो सामने 14 रत्न उनके सामने होते हैं, जो हमेशा दिग्विजय में उनकी सहायता करते हैं और उनके लिए चक्रवर्ती पद बनाए रखने में उनके लिए सबसे आगे आगे चलते हैं। ऐसे यह 14 रत्नों के बारे में हम यहां पर जानने के लिए शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 15 जो लोग पढ़ रहे हैं वो साथ में मिलाकर के भी पढ़ें, आनंद भाव के साथ में। पारसनाथ की चैतन्य आत्मा से, उनके जीवन से जुड़ने की कोशिश करें। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। पेज नंबर 15। प्रथम सुदर्शन चक्र पसथ, छहों खंड साधन समरथ, चंड वेग दंड द्वितीय, जिस बल खुले गुफा गिर किए, चर्म रत्न सो तृतीय निवेद, महावज्रमय नीर अभेद, चतुरथ चूड़ामणि मणि रैन, अंधकार नासक सुख देन, पंचम रतन काकिड़ी जान, चिंतामणि जाको अभिधान, इन दोनों ते गुफा मझार, शशि सूरज लिखिए निर्धार, सूरज प्रभु शुभ छत्र महान, सो अति जगमगाय ज्यों भान, सोनंदक अति अधिक प्रचंड, डरे देखी बैरी बलवंड, पुनि अजोध सेनापति सूर, जो दिग्विजय करे बल भूर, बुध सागर प्रोहित परवीर, बुद्धि निधान विद्या गुण लीन, थपति भद्र मुख नाम महंत, शिल्प कला को विद गुणवंत, काम ग्रद्ध ग्रहपति विख्यात, सब ग्रह काज करे दिन रात, ब्याल विजय गिरि अति अविराम, तुरग तेज पवनंजय नाम, वनिता नाम सुभद्रा कही, चूरे वज पनी सो सही, महादेह बल धारे सोय, जापट तरतिय अवर न कोय, मुख्य रतन यह 14 जान, और रतन को कौन प्रमाण, राज अंग 14 रतन, विविध भीति सुखकार, जिनकी सुर सेवा करें पुण्य तरोवर डार, चक्र छत्र असी दंडमणि, चरम काकिणी नाम, 7 रत्न निर्जीव यह, चक्रवर्ती के धाम। पहला रत्न सुदर्शन चक्र नाम का रत्न होता है, जो 6 खंडों को साधने में समर्थ होता है। दूसरा रत्न चंड वेग नाम का यह द्वितीय रत्न होता है, जिसके बल से वह गुफा में, पर्वतों में प्रवेश करता चला जाता है। चर्म रत्न नाम का यह तीसरा रत्न होता है, जो बहुत ही
वज्रमय होता है और पानी को भी भेदता चला जाता है। पानी में भी सेना ऐसे चली जाए जैसे थल पर चल रही हो, स्थल पर चल रही हो। चौथा चूड़ामणि रत्न होता है, जो कितना ही निबिड़ अंधकार हो उस अंधकार को दूर करने के लिए काम में आता है। पुराने जमाने में जब ये लाइट के आविष्कार नहीं हुए थे तो हमेशा लोग रत्नों की ही मणियों के ही प्रकाशों में रहा करते थे। ये ऐसे रत्न हुआ करते थे। पांचवा रत्न कांकड़ी रत्न होता है, जो सभी प्रकार की चिंताओं को हरण करने वाला होता है। और इन रत्नों से जो विजयार्थ पर्वत आदि की गुफाएं होती हैं, उन गुफाओं में जो अंधकार भरा रहता है, उस अंधकार को पार करने के लिए इन रत्नों का सहारा लिया जाता है और उन गुफाओं के पार जाने के लिए भी रत्नों का सहारा लिया जाता है। एक बहुत बड़ा छत्र उनके ऊपर रहता है, जिसे सूरज की प्रभा के समान शुभ छत्र कहा जाता है। और एक नंदक नाम की तलवार उनके पास में होती है, जिसे देख करके बड़े बड़े बैरी भी डर जाते हैं। एक सेनापति उनका एक रत्न होता है। अनेक प्रकार के और स्थपित आदि उनके रत्न होते हैं। और एक नारी रत्न होता है, जिसे सुभद्रा नाम की रानी कहा जाता है। अनेक प्रकार के इन रत्नों में 7 रत्न तो निर्जीव हैं और 7 रत्न सजीव हैं। चक्र, छत्र, असी, दंड, मणि, चर्म और कांकड़ी, ये 7 रत्न निर्जीव कहे जाते हैं। इसके अलावा सेनापति, गृहपति, स्थपति, पुरोहित, नाग माने घोड़ा, हाथी, तुरंग माने घोड़ा और एक वनिता माने स्त्री, ये 7 रत्न सजीव रत्न कहलाते हैं। ये सभी रत्न अलग अलग स्थानों पर उपस्थित हैं। चक्र, छत्र, असी, दंड ये उपजे आयुध थान। चरम, कांकड़ी, मणि, रतन श्री ग्रह उत्पत्ति जान। गज, तुरंग, तिय 3 ये रूपा चलते हैं होत। 4 रतन बाकी विमल निज पुरुष हैं उदोत। जो चक्र रत्न है, छत्र है, असी है, दंड है, ये आयुधशाला में उपस्थित हैं। आयुधशाला जानते हो? चक्रवर्तियों की यहाँ पर एक शस्त्रशाला अलग होती है, जिसे आयुधशाला कहते हैं, जहाँ पर सिर्फ शस्त्र ही रखे जाते हैं, अस्त्र शस्त्र ही जहाँ पर संवारे जाते हैं। एक चर्म रत्न होता है, कांकड़ी रत्न होता है, मणि रत्न होता है, ये उनके अपने श्री ग्रह में उत्पन्न होते हैं। और जो हाथी है, घोड़ा है और स्त्री है, ये 3 रत्न जब वो दिग्विजय यात्रा करके लौटते हैं तो रास्ते में एक विजयार्थ पर्वत पड़ता है, जिसे रूपाचल पर्वत कहते हैं। ये उन्हें रत्न वहां से मिलते हैं। यानी कोई भी चक्रवर्ती होंगे, उनकी पटरानी विजयार्थ पर्वत की ही रानी होगी। वहां से वह उन्हें रत्न मिलता है और बाकी के 4 रत्न उन्हें अपने अपने नगरों में मिलते हैं। ऐसे इन 14 रत्नों के साथ में उनका वह बहुत बड़ा जो साम्राज्य है वो संचालित होता है। और उस संपदा के किस तरीके से वो आगे भोगते हैं और उस संपदा के साथ में उनके पास में और क्या शक्तियां होती हैं, ये भी हम आगे पढ़ते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत्ति सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। मुख्य संपदा को वीरतंत, आगे और सुनो मतिवंत। सिंह वाहने सेज मनोग, सिंहारुद जगवे जोग। आसन तुंग अनुत्तर गाम, माणिक जाल जटित अभिराम। अनुपम नामा चमर अनूप, गंगा तरल तरंग स्वरूप। विद्युत दुति मणि कुंडल जोट, छिपे और दुति जाकी ओट। कवच अभेद अभेद महान, जामे विदैन बैरी बान। विगमोचिनी पादुका दोय, पर पद सो विषमुंच सोय। अजितंजय रथ महारवत्र, जल पैठलवत करे गवत्र। वज्रकांड चक्रीधर चाप, जाहि चढ़ावत नरपति आप। पान अमोघ जबै कर लेत, रन में सदा विजय वर देता।
विकट वज्रतुंडा अभिधान शत्रुखंडिनी शक्ति जान सिंगाटक बरछी विकराल रतन दंड लागे रिपुकाल लोह वाहनी तीखन छुरी जिम चमके चपला दुति दुरी ये सब वस्तु जाति भूमाही चक्री छूट और घर नाही मनोवेग नामा कणय ग्रंथन कहो विख्यात खेट भूत मुख नाम है दोनों आयुध जात आनंद भेरी दश दोय 12 जो जन लो धुनि होय वज्र घोष पुनि जिनको नाम 12 पटे नपति के धाम वर गंभीरा वरत गरीश शोभन रूप शंख 24 नाना वरन भुजा रमणीय 48 कोट मित किए इत्यादिक बहु वस्तु अपार वर्णत करत न लहिए पार महल तनी रचना समान जिन मत कही सुली जय जाना चक्री नृप की संपदा कहे कहाँ लो कोय पुण्य बेल पूरब बई फलई सांघणी होय। जहां चक्रवर्ती का महल होता है उस महल के आसपास ये सब चीजें उनके पास में और होती हैं। जो वह चक्रवर्ती का शरीर सुंदर होता है और उनके ऊपर जो आभूषण होते हैं वो आभूषण भी किसी के पास नहीं होते हैं। अनेक तरह के आभूषण, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को आपने देखा होगा कि वो गले में हार पहनते हैं, कानों में कुंडल होते हैं, बाजू बंद होते हैं, बगल में बहुत बड़ी उनके पास में एक तलवार होती है, अनेक तरह के मुकुट होते हैं, आभूषणों से वो सुसज्जित रहते हैं। इन चक्रवर्ती के पास ये सब आभूषण ऐसे हैं जो सिर्फ चक्रवर्ती के लिए ही बनते हैं और किसी के लिए नहीं होते हैं। इसलिए आप लोगों को यह समझना है कि हम एक अभी सामान्य प्राणी हैं, सामान्य मनुष्य हैं। सामान्य व्यक्ति विशिष्ट तब बनता है जब वह धर्म आराधना करता हुआ पुण्य फल को अपने अंदर संचित करके उसका फल भोगता है, तब वह एक सामान्य से विशिष्ट व्यक्ति बनता है। आपको लगता है धर्म क्यों किया जाता है, धर्म किस लिए कराया जाता है? ध्यान रखो, धर्म तुम्हें कुछ गरीब बनाने के लिए नहीं किया जाता है, धर्म तुम्हें बहुत ही दौलतमंद और अमीर बनाने के लिए ही करवाया जाता है। सुन रहे हो? धर्म करने से व्यक्ति गरीब नहीं हो जाता है, कुछ छोड़ देने से वह कुछ कमतर नहीं हो जाता है। धर्म करने से व्यक्ति महान बनता है, बड़ा बनता है, और हर बड़ा व्यक्ति भीतर से पहले बड़ा होता है, बाहर से बड़ा बाद में दिखाई देता है। ये पता है आपको? पहले बड़ापन भीतर से आता है। अगर आपके अंदर भीतर कुछ है तो आप अपने आप सब चीजें प्राप्त करते चले जाओगे। धर्म करना हमारे लिए महानता का प्रतीक है। और आप ये मान के रखो कि जो लोग यहां पर ये धर्म कथा सुन रहे हैं उनके पुण्य फल बढ़ रहे हैं और वह अपना पुण्य और इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। ये धर्म कथा सुनने से भी पुण्यबंद होता है, क्योंकि आप धर्म कथा किसकी सुन रहे हैं? अरे पार्श्वनाथ भगवान की नहीं सुन रहे हैं, धर्म कथा सुन रहे हैं ऐसे महान व्यक्ति की जिनके लिए ये चक्रवर्ती पना भी पिछले जन्म में छोड़ दिया गया, उन्हें चक्रवर्ती पना भी नहीं भाया, ऐसा बड़े महापुरुष की कथा सुन रहे हो। जो जितना बड़ा होगा वह उतना ही और बड़ी संपदा की ओर देखेगा, और जो संपदा उसे मिल जाएगी उसे तुच्छ समझ करके छोड़ देगा, छोटी समझ करके छोड़ देगा। बड़ा व्यक्ति कभी भी संपदा से चिपकता नहीं है, वह और आगे की सोचता है, और जो चिपक जाता है वो उसी में चिपक करके नरक में चला जाता है। चक्रवर्ती बहुत से होते हैं और हर चक्रवर्ती को ये संपदाएं मिलती हैं, लेकिन सभी चक्रवर्ती संपदाओं से अलग हो जाते हो जरूरी नहीं है। ऐसे भी चक्रवर्ती होते हैं
जो उन संपदाओं में चिपके रह जाते हैं और चिपके रह करके अपना जीवन समाप्त कर देते हैं और अंत में नरक को प्राप्त हो जाते हैं। और ऐसे भी चक्रवर्ती होते हैं जो इन संपदाओं को छोड़ करके, तुच्छ समझ करके आत्म साधना करते हैं और इससे भी फिर बड़ी बड़ी संपदाएं प्राप्त करते हैं। स्वर्ग और मोक्ष की संपदाएं उनका इंतजार करती हैं। आपने नाम सुना होगा शुभम चक्रवर्ती का। एक ऐसा भी चक्रवर्ती हुआ है जिसने ये सारी संपदाओं को प्राप्त करने के बाद भी एक छोटे से लोभ में उसने धर्म को छोड़ दिया, जिसका नाम था शुभम चक्रवर्ती। एक छोटी सी बात पर वह क्रोधित हो गया। बड़े बड़े राजा होते हैं, महाराजा होते हैं, रसोई घर में अनेक प्रकार के व्यंजन बनते हैं, बड़े बड़े रसोइया होते हैं और इन चक्रवर्तियों के यहां पर एक जैसे व्यंजन कभी नहीं बनते, रोजाना नए व्यंजन बनते हैं, रोजाना नया रसोइया होता है, रोजाना नए बर्तन होते हैं, नई तरीके की रोजाना डिश होती है। सुन रहे हो? सेम चीजें कभी नहीं होती हैं, लेकिन कभी कभी गलती किसी से भी हो सकती है। रसोइये से क्या गलती हो गई? अब गलती कहो कि उसकी समझदारी कहो, सबको पता है आज चक्रवर्ती को खीर परोसना है, खीर खिलाना है, और खीर का स्वाद तभी आता है अब थोड़ी सी वो गर्म हो। सुन रहे हो? ठंडी ठंडी खीर क्या खाना, खीर तो हल्की हल्की सी गर्म होनी चाहिए, लेकिन वो थोड़ी हल्की के चक्कर में ज्यादा गर्म रह गई। रसोइये ने लाकर के खीर परसी, चक्रवर्ती को थाल दिया, लेकिन वो चक्रवर्ती भी खीर को थोड़ा सा ठंडा करके नहीं खाया, एकदम से उसने बड़ा चम्मच अपने मुंह में रखा और उसका मुंह जल गया और उसे इतनी गुस्सा आई कि उसने वो सारा का सारा थाल जो सामने रसोइया खड़ा था उसी के मुंह पर पटक दिया। जल गया वो, तड़प तड़प के मर गया वो, और मरने के बाद में वो एक व्यंतर देव बन गया। देव बनने के बाद सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जैसे ही कोई व्यक्ति देव बनता है उसे पुराने जन्म की याद आती है कि मैं देव बना क्यों। अवधि ज्ञान हर देव को पैदा हो जाता है। हर अवधि ज्ञान के माध्यम से हर देव ये पहले जानता है कि मुझे यहां पर उत्पत्ति क्यों हुई। उसने देखा मैं पहले पूर्व जन्म में रसोइया था, इसने मेरे ऊपर इस तरह से व्यवहार किया, तो उसने सोचा अब इस चक्रवर्ती से हम अपना बदला लेंगे। क्या करें? चक्रवर्ती से बदला लेने के लिए वह चक्रवर्ती को समझ गया कि चक्रवर्ती की सबसे बड़ी कमजोरी है कि यह जिह्वा का लोभी है। किसका? इसे अगर अच्छी अच्छी चीजें खाने को दी जाएं तो यह वश में हो जाएगा, और अगर इसको वश में किया जा सकता है तो जिह्वा के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो वह एक बार एक वनमाली का रूप रख करके उसके सामने आया और एक बड़ा सुंदर स्वादिष्ट अमृत सा भरा हुआ एक आम लेकर के आया, और वह आम ला करके उसने उस चक्रवर्ती को चखाया। बोले ओनली फॉर यू। चक्रवर्ती ने चखा। जब चख लिया तो चक्रवर्ती को बहुत अच्छा लगा। उसने कहा एक और चाहिए, पेट नहीं भरा, गले में ही लटक गया वो तो। उसने कहा दूसरा तो कहां से लाऊंगा, बहुत दूर से लेकर के आया हूं आपके लिए, और इतनी दूर से लाया हूं कि वहां पर अब हम पुनः जाने में हमारे लिए बहुत समय लगेगा, और फिर वहां से लौट करके आपको ला करके दूंगा तो बहुत समय लगेगा, और अगर ये आम दूसरों के हाथ में आने लग गया तो फिर इसकी कीमत नहीं रहेगी, वो केवल विशेष लोगों के लिए ही मिलता है। दूसरा आम आपको तब मिलेगा जब आप हमारे साथ चलें। आपको वहीं पर आम के बहुत सारे फल दिखाऊंगा, बहुत सारे वृक्ष दिखाऊंगा, और वो उस रसोइया का जीव कौन बन गया? जो व्यंतर देव है, वो उस चक्रवर्ती को अपने साथ में ले गया, बहुत दूर ले गया, और ले जाकर के एक समुद्र के पास तक चला गया। समुद्र को पार करने के बाद उस ओर वह वृक्ष लगे हुए हैं, वहां तक आपको मेरे साथ चलना है, और ऐसा कहकर के वो उसको समुद्र के बीच में ले गया। देव तो था ही, और समुद्र के बीच में ले जाकर के अब उससे कहता है अब यहां तुम अकेले हो, कोई नहीं तुम्हारे साथ, तुम्हें आम कुछ नहीं मिलने वाले, अब तुम ये सोचो तुम्हारा जीवन कैसे बचेगा। मैं वही हूं जिसके ऊपर तुमने वो परात, वो थाल, वह बर्तन पटक दिया था और मैं तड़प तड़प के मर गया था, मैं वही हूं। जब चक्रवर्ती ने देखा तो
तो वह अपने मन में विचार करने लग गया कि अब यहां पर मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, क्या करूं? जो होगा, जितनी सामर्थ्य होगी उसके अनुसार लड़ा जाएगा, देखा जाएगा। वह व्यंतर उसको बहुत देर तक परेशान करता रहा, लेकिन उसको परास्त नहीं कर पाया। उस व्यंतर को पता पड़ा कि इसके अंदर कोई शक्ति है, इसके अंदर कोई चीज है जिसके कारण से मैं इसको डुबो नहीं पा रहा हूं, इसको मार नहीं पा रहा हूं, कुछ है इसके अंदर। तो उसने अपने अवधि ज्ञान से देखा, उसने समझा इसके पास में एक शक्ति है, एक मंत्र है जिसका ये जाप कर रहा है। जब तक ये उस मंत्र को पढ़ता रहेगा तब तक मैं इसको मार नहीं पाऊंगा, और अगर ये उस मंत्र को छोड़ दे, उस मंत्र का अपमान कर दे, तो इसके पास में से वो शक्ति चली जाएगी और फिर मैं इसको आसानी से मार पाऊंगा। उस देव ने उस समय पर अपनी बुद्धि से, अपनी युक्ति से विचार किया और विचार करके उसके सामने एक बात रखी, देखो तुम्हें यहां से बचाने वाला कोई नहीं है, केवल मैं ही तुमको यहां से बचा सकता हूं। अगर तुम अपने हाथों से यहां पर इस पानी में नमो अरिहंताड़म नमोकार मंत्र लिख दो और उसके ऊपर पैर रख दो, पैरों से उसको मिटा दो, तो मैं तुम्हें वापस इस समुद्र से तुम्हारे स्थान पर ले जा सकता हूं, अन्यथा तुम यहां इस समुद्र में ही घूमते रहोगे, तुम्हें यहां से बचाने वाला कोई आएगा नहीं। चक्रवर्ती बहुत देर तक सोचता रहा, परेशान हो गया, क्योंकि वो देव था, वो उसको समुद्र में ही घुमाया जा रहा था, तरह तरह से उसके जहाज को बार बार उल्टा नीचे ऊपर कर रहा था। और वह परेशान होते होते जब उसे दिखाई दिया कि मुझे अब कोई भी बचाने वाला नहीं है, तो उसने उस देव की बात को सुन लिया, मान लिया, और उसने उस समय पर वहां पर पानी में ही नमोकार मंत्र लिख दिया और उस पर पैर रख दिया। जैसे ही उसने उसके ऊपर पैर रखा, सारा पुण्य उसका समाप्त हो गया, और उसी पाप के कारण से उस देव ने उसका वहां पर मरण कर दिया, और वह मरण करा करके वह चक्रवर्ती मर करके नरक में उत्पन्न हो गया। कौन बचाता है हमें, कौन मारता है हमें, ये सीखना है। चक्रवर्ती को भी वह बचाने वाला अगर कोई था तो सिर्फ उसके अंदर का वह धर्म का भाव, वह पुण्य का भाव, वह नमोकार के प्रति श्रद्धा, और जब तक वह नमो अरिहंताड़म बोलता रहा, जब तक वह अपने मन ही मन में ओम अरहम बोलता रहा, तब तक उसके ऊपर कोई भी व्यंतर, उसके लिए कोई बाधा नहीं पहुंचा पाया। जब उसने वह छोड़ दिया, उसका धर्म छूट गया। ध्यान रखना, धर्म ही जीवन में हमारा सबसे बड़ा साथी होता है, और धर्म को जो अपने अंतरंग में इस तरह से बसा के रखता है, उसे कोई भी व्यंतर आदि की बाधाएं भी कभी कोई दुख नहीं पहुंचा सकती हैं, और कोई दूसरा भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता है। ये धर्म की शक्ति होती है। लेकिन वह धर्म भी चला जाता है थोड़े से लोभ के कारण से। पैसे का लोभ आ गया, प्रतिष्ठा का लोभ आ गया, पदों का लोभ आ गया, अन्याय करके धन अर्जित करने का लोभ आ गया, और उस लोभ के कारण से वह धर्म चला जाता है। धन कभी मिल भी जाता है, लेकिन धर्म को गंवा करके, धर्म को प्राप्त करके व्यक्ति कभी भी धनी बहुत दिनों के लिए रह नहीं सकता है। एक बात जो हमेशा इस चक्रवर्ती के कथानक से याद रहनी चाहिए, वो ये ध्यान में रखना है कि हर चक्रवर्ती को ये पता होता है कि ये जो चक्रवर्ती की संपदा है, ये संपदा हमें पुण्य के फल से मिली है, लेकिन हमें नरक में ले जाने का कारण बन सकती है। इसलिए एक बहुत बड़ी नीति कही जाती है, जो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। क्या कहा जाता है? राजा बनने की इच्छा तो करते हो, ध्यान रखना ये बात। जितने बड़े राजा बनोगे, जितने बड़े व्यक्ति बनोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारे अंदर परिग्रह की लालसा होगी, परिग्रह की आसक्ति होगी, और उसी आसक्ति के कारण से वह जीव मरने के बाद में नरक और निगोद की यात्रा करता है। जो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। पुण्य का फल भोगना बहुत कठिन होता है, और पुण्य का फल मिलते हुए भी उसमें आसक्त नहीं होना
ये बहुत ज्ञान की और विवेक की और वैराग्य की बात होती है। चक्रवर्ती इस बात को जानते हैं, तभी वह चक्रवर्ती अपने जीवन में धर्म करते रहते हैं। भरत चक्रवर्ती जैसे चक्रवर्ती हुए 24 तीर्थंकरों की याद दिन भर करने के लिए उन्होंने अपने महल के अंदर लगे हुए घंटों पर, महल में घंटे लगे रहते हैं, उन घंटों से आवाज आए और उन आवाजों के साथ में उन्होंने सभी घंटों पर महल से जब वो बाहर निकलते हैं तो एक एक तीर्थंकर के नाम और एक एक तीर्थंकर की उन्होंने मूर्तियां उस पर जड़वा दी। जब मैं यहां महल में प्रवेश करूं, महल से बाहर जाऊं, तो मुझे तीर्थंकरों का स्मरण होता रहे। घर में रहकर के भी इतने बड़े चक्रवर्ती होकर के जब वो इस तरह से अपने आप को धर्म से जोड़े रख पाते हैं, तभी वो नरकों में जाने से बच पाते हैं। आम आदमी सोचता है कि मुझे बहुत धन मिल जाए, मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, लेकिन बड़ा आदमी बनने के बाद अगर तुम उस परिग्रह की लालसा में ही आसक्त रह गए तो जीवन में, ये जीवन तो छोटा सा है, पता नहीं कब खांसी जुकाम हो जाए, कब एम्स में पहुंच जाओ और वहां पर डॉक्टर कह दें अब कुछ नहीं कर सकता, मैं, जिंदगी समाप्त हो गई। लेकिन ये जिंदगी तो समाप्त हो गई, आगे के लिए क्या हुआ? वह आत्मा, वह जीव अगर उस परिग्रह की लालसा को नहीं छोड़ पाया तो वह मर करके फिर कहां पहुंचेगा, ये वर्णन भी आपको आगे बताया जाएगा। लेकिन अभी हम ये जानना की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चक्रवर्ती कर क्या रहे हैं। अभी चक्रवर्ती की संपदा भोगते भोगते वो बड़ा हो गया है।